उत्तर प्रदेश में मेयर चुनाव की गर्मी है, या ये कह लें कि मेयर चुनाव की सरगर्मी है। सरगर्मी इसलिए क्योंकि मेयर चुनाव में सभी की अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। अब इस सोशल इंजीनियरिंग में मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अपने लिए एक नया रास्ता, एक नई राह और एक नई मंजिल तलाशने की कोशिश में है। मायावती ये चाहती हैं कि उन्हें पॉलिटिकल रिवाइवल किसी भी तरह से मिले और उसका लॉन्च पैड साबित हो नगर निगम का चुनाव। 17 मेयर के पद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 17 में से 11 सीटों पर मुसलमान को मायावती ने दे दिया टिकट, यानी लगभग आप कह सकते हैं 64-65% के आसपास जो सीटें हैं उन पर मायावती ने मेयर कैंडिडेट के तौर पर मुसलमान उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM तीनों सत्ते में हैं। अब समाजवादी पार्टी ने चूंकि 17 में से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान कैंडिडेट मेयर के तौर पर उतारा है, और कांग्रेस ने भी 4 ही कैंडिडेट उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 17 में से 10 नगर निगम पर चुनाव लड़ रहे हैं और 10 की 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी ने मुस्लिमों को दिया है टिकट तो वह है मायावती। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के लिए, नगर पालिका अलग है, लेकिन नगर निगम के मेयर के लिए किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मायावती को अब ये लगता है कि मुसलमान जो शिफ्ट हो गए थे वो दलित मुस्लिम समीकरण को फिर से साथ में लेकर के आया जाए, और इसी कोशिश में 17 में से 11 नगर निगम में मुसलमानों को दिया गया है टिकट। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या होने वाला है, अब आप ये समझें। इसका नुकसान ये होगा कि मायावती ने टिकट तो दे दिया, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक एक सीट पर 4-4, 5-5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाएगा। समाजवादी पार्टी को यह पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 वाले विधानसभा चुनाव में खासतौर से समाजवादी पार्टी के खाते में एक मुश्त मुसलमान वोट बैंक गया था। लिहाजा अखिलेश यादव, उनके जहन में इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट ना हो जाए बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि 2024 से पहले ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनाव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से हुआ क्या है। पहले तो आप ये जानें कि बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग है क्या। बीएसपी ने 17 में से 11 सीटों पर मुसलमान, 3 पर पिछड़े और 2 पर दलितों को टिकट दे दिया है, जबकि ब्राह्मणों को एक भी टिकट नहीं दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। 2017 में यूपी में मेयर की 14 सीट पर बीजेपी और 2 सीट यानी मेरठ और अलीगढ़ पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हुआ था। लेकिन अब बीएसपी के जो मुस्लिम कैंडिडेट है ना, वहां पर किस तरह की टक्कर होने लगी आप समझिए। मुरादाबाद सीट पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने हैं। मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी से भी मुसलमान, बीएसपी से मुसलमान, कांग्रेस से मुसलमान, AIMIM से भी मुसलमान। इसी तरह फिरोजाबाद, मेरठ, अलीगढ़ नगर निगम की मेयर सीट पर 3-3 मुसलमान प्रत्याशी मैदान में हैं। फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का भी मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी का भी मुसलमान, कांग्रेस के भी नुजहत अंसारी, इन सभी के बीच में मुकाबला है, यानी कहीं पर 4 मुसलमान, कहीं पर 3 मुसलमान। अब मेरठ पर ही आ जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी से हशमत अली हैं, कांग्रेस से नसीम कुरैशी हैं, AIMIM से मोहम्मद अनस चुनावी मैदान में है, यानी मेरठ में भी 3-3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में मुसलमान वोट बैंक बढ़ जाने का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, AIMIM ये सभी पार्टी ये कहने में लगी हैं कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया था मायावती ने, और पर्दे के पीछे मायावती फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। लेकिन सहारनपुर की मेयर सीट पर इमरान मसूद के चचेरे भाई की पत्नी खदीजा मसूद बीएसपी से, वहीं समाजवादी पार्टी से आशू मलिक के भाई नूर हसन के बीच में सीधा मुकाबला। बरेली सीट पर बीएसपी के मुसलमान, AIMIM के सरताज अलवी सीधा मुकाबला। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद इन सीटों पर भी मुसलमान, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर मुसलमान वोट बैंक बटा तो फिर बीजेपी को फायदा होगा और सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। हालांकि एक चीज और भी कही जाती है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या जिला पंचायत, ये जितने भी चुनाव होते हैं ना, सभी के डायनामिक्स अलग होते हैं। इसमें ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो डायनामिक्स लोकसभा चुनाव में रहे वही डायनामिक्स विधानसभा में भी काम आएंगे, या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन यानी नगर निकाय चुनाव में भी वही काम आने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मायावती 2024 की तैयारी कर रही हैं और 2024 में उनके चुनावी रडार पर मुसलमानों का वोट बैंक है, वो ये इंडिकेशन
ये संदेश सीधे तौर पर मायावती ने दे दिया है। नमस्ते।